अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। क्या आप जानते हैं कि मशरक़ वुस्ता और एशिया का वो कौन सा मुल्क है जिसने पिछले कुछ सालों में दिफाई टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर ली है कि अब वो अमेरिका, रूस और चीन जैसे दोहैकल ममालिक को बराह रास्त चैलेंज दे रहा है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इस मुल्क ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए एक ऐसी ढाल तैयार कर ली है जो किसी लोहे की नहीं बल्कि खालिस टेक्नोलॉजी और स्टील की बनी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तुर्की के स्टील डोम प्रोजेक्ट की। ये कोई आम मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये एक ऐसा मास्टरपीस है जिसकी कीमत 1.68 बिलियन डॉलर है और जिसे तुर्क कंपनी एसलसान ने बनाया है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि तुर्की का ये सिस्टम पाकिस्तान समेत दुनिया के दूसरे ममालिक के दिफाई निज़ाम को कैसे बदल सकता है। तो चलते हैं तुर्की की सरजमीन पर जहां एक नया दफाई इनकलाब बर्पा हो रहा है। तुर्की ने अपने तवील मुद्दती दफाई मंसूबे स्टील डोम के लिए बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। ये एक मल्टी लेयर्ड यानी कई तहों वाला फ़ज़ाई दफाई निज़ाम है और ये मुआहदा ख़ास तौर पर एसलसान और दीगर तुर्क दफाई कंपनियों के साथ किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टील डोम है क्या भला। तो इसका आसान जवाब ये है कि जिस तरह इसराइल के पास आयरन डोम है जो रॉकेटों को हवा में ही तबाह कर देता है, बिल्कुल इसी तरह तुर्की अपना एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है जो सिर्फ रॉकेट ही नहीं बल्कि ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और हत्ता के स्टेल्थ हथियारों को भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से डिटेक्ट करके इन्हें मार गिराए। लेकिन फ़र्क यह है कि इसराइल के आयरन डोम ज़्यादातर अमरीकी टेक्नोलॉजी और फंडिंग पर इन्हसार करता है, जबकि तुर्की का स्टील डोम तकरीबन 80 से 90% मुकामी तौर पर तैयार करता है। और यही वो पॉइंट है जो इस सिस्टम को तुर्की की कौमी ताकत का सबसे बड़ा मज़र बनाता है। अब ज़रा इस कॉन्ट्रैक्ट की तफसीलात पर नज़र डालते हैं। ये 1.68 बिलियन डॉलर का मुआहदा एसलसान को स्टील डोम के मुख्तलिफ पुर्जों की सीरियल प्रोडक्शन यानी मुसलसल तैयारी के लिए दिया गया है। इसमें कौन कौन से सिस्टम्स शामिल हैं, तो इनमें सबसे पहले है कॉरकोट। ये एक 35 की खुदकार तोप है जो अपने एटम एयर बस्ट एमुनेशन की बदौलत ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को चींटियों की तरह हवा में छन्नी कर सकती है। दूसरा है हिसार ए और हिसार ओ यानी कम और दरमियानी बुलंदी पर मार करने वाले मिसाइल सिस्टम। तीसरा और सबसे ज्यादा खौफनाक है साइपर। ये तुर्की का तवील फासले तक मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे बहुत से तज्जियाकार रूस के मशहूर S-400 सिस्टम के बराबर मानते हैं। और फिर आता है सिस्टम का दिमाग यानी राडार और कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क। एसलसान ने इसके लिए ERALP और AKR जैसे ताकतवर एईसा रडार तैयार किए हैं जो मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करते हैं। ये रडार डाटा को स्पीड ऑफ लाइट से प्रोसेस करते हैं और फैसला करते हैं कि कौन सा खतरा पहले ख़त्म करना है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हार्डवेयर की नहीं है, ये कहानी है एक वर्जन की। तुर्की ने 2019 में S-400 की खरीदारी पर अमेरिका से शदीद तनाज़ो मोल लिया था। अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से निकाल बाहर किया, काटसा पाबंदियां लगाईं, लेकिन तुर्की ने इस दबाव के आगे हथियार नहीं डाले। दर हकीकत S-400 की खरीदारी ने तुर्की को यह सबक दिया कि अगर आपको जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो आपको अपने घर में ही बनानी होगी, क्योंकि दूसरे ममालिक जब चाहेंगे सियासी वजूहात की बिना पर असलहे की सप्लाई रोक देंगे। और आज इस पॉलिसी का नतीजा स्टील डोम की सूरत में हमारे सामने है। यह सिस्टम न सिर्फ तुर्की को S-400 की ऑपरेशनल खदूत से आज़ाद करता है बल्कि नेटो के अंदर भी इसे एक खुद मुख्तार हैसियत देता है। तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा मुल्क जो नेटो का रुकन है लेकिन इसका फ़ज़ाई दिफाई रूसी सिस्टम पर मुश्तमिल था और अब इसने अपना एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जो नेटो के तमाम मयारात पर पूरा उतरता है और साथ ही इसे किसी दूसरे मुल्क के सॉफ्टवेयर कोड्स शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रेटजी खुद मुख्तारी तुर्की की दिफाई पॉलिसी का सबसे बड़ा संगे मील है। आइए अब थोड़ा टेक्निकल हो जाएं ताकि आपको इस निज़ाम की ताकत का सही अंदाज़ा हो सके। स्टील डोम एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। इसका मतलब यह है कि ये कोई एक मशीन नहीं है बल्कि बहुत सारे सेंसर्स और शूटर्स का नेटवर्क है जो आपस में डिजिटल जुबान में बात करते हैं। इसके अलावा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी इसका अहम हिस्सा है जो दुश्मन के रडारों को जाम करने की सलाहियत रखता है। आमतौर पर एयर डिफेंस सिस्टम्स में बहुत सारे फॉल्स अलार्म्स आते हैं यानी झूठे खतरात।
परिंदों का झुंड हो या मौसम की खराबी, रडार कभी कभी धोखा खा जाता है। लेकिन स्टील डोम में जो एआई बेस्ड ट्रैकिंग है वो डाटा फ्यूजन के जरिए खतरे की दर्जाबंदी इतनी दुरुस्तगी से करती है कि गलती का इम्कान तकरीबन सिफर हो जाता है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की के दफाई ताल्लुकात पिछले कुछ सालों में आसमान को छू रहे हैं। पाकिस्तान नेवी के लिए मिलगम क्लास के जंगी जहाज बनाना हो, एमएलयू अपग्रेडेशन हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, तुर्क इंजीनियर्स पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का अपना फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम एक तवील अरसे से LY-80 और FM-90 जैसे चीनी सिस्टम्स पर मुश्तमिल है, लेकिन एक जामे मल्टी लेयर्ड सिस्टम की ज़रूरत हमेशा महसूस की जाती रही है, ख़ास तौर पर ऐसे दौर में जब ड्रोन्स और सबसोनिक क्रूज मिसाइलों का ख़तरा बढ़ गया हो। अगर पाकिस्तान और तुर्की स्टील डोम की तर्ज पर एक जॉइंट वेंचर करते हैं या पाकिस्तान इस सिस्टम की बरामदी वैरायटी खरीदता है तो ये गेम चेंजर साबित होगा। तुर्की पहले ही एसलसान के जरिए पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स फ्राहम कर चुका है और साइपर मिसाइल सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर तक है, जो किसी भी दुश्मन के त्यारे या मिसाइल को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने से पहले ही ख़त्म कर सकता है। सोचें, अगर इसे पाकिस्तान के कसीर लेयर वाले दिफा में शामिल कर दिया जाए तो दुश्मन के लिए हमारी फ़ज़ाई हदूद में घुसना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल को एक और जाविये से देखते हैं। आलमी असलहे की मार्केट में इस वक्त दो बड़े कैंप हैं, एक मगरबी ब्लाक और दूसरा रूसी और चीनी ब्लाक। लेकिन तुर्की ने एक तीसरा रास्ता निकाला है। तुर्क दिफाई मसनूआत मगरबी हथियारों के मुकाबले में सस्ती हैं, लेकिन रूसी हथियारों से ज़्यादा जदीद हैं, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर के मामले में। और सबसे बड़ी बात, तुर्की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए भी तैयार है। ये पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए सोने पर सुहागा है, जहां हम सिर्फ खरीदना नहीं चाहते बल्कि बनाना भी सीखना चाहते हैं। स्टील डोम के एसलसान के साथ प्रोडक्शन का मतलब यह है कि ये सिस्टम अब अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों को साबित कर चुका है और बड़े पैमाने पर तैयारी के लिए तैयार है। जब कोई हथियार सीरियल प्रोडक्शन में जाता है तो इसकी फी यूनिट लागत कम हो जाती है और इसकी बरामद का दरवाज़ा खुल जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि तुर्की ये सिस्टम करीबी इत्तेहादी ममालिक को एक्सपोर्ट करने की पेशकश करेगा और पाकिस्तान इस फहरिस्त में सबसे ऊपर होगा। आइए अब ज़रा तकनीकी मवाजने पर भी बात कर लेते हैं ताकि आपको इसकी अफादियत का पता चले। इसराइल का आयरन डोम मुख्तसर फासले के रॉकेट्स के लिए बेहतरीन है, लेकिन तवील फासले की बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए इन्हें डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम चाहिए। तुर्की का स्टील डोम शुरू ही से एक छतरी की तरह डिज़ाइन किया गया है। निचली सतह पर कॉर्कुट और सिंगल पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, दरमियान में हिसार है और सबसे ऊपर साइपर है। ये तीनों तहें एक दूसरे के साथ रडार नेटवर्क के जरिए जुड़ी हैं। मतलब अगर कॉर्कुट का रडार किसी आने वाले ड्रोन को देखता है लेकिन इसकी अपनी रेंज से बाहर है तो वो फौरन ये डाटा साइपर बैटरी को भेजेगा और साइपर इस ड्रोन को दूर से ही तबाह कर देगा। इसे नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर कहते हैं और यही मुस्तकबिल है। अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम और रूस का S-400 भी यही करते हैं, लेकिन तुर्की का फ़ायदा यह है कि इस सिस्टम की कीमत इन दोनों से कम है और तुर्की इसे कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक ढालने को तैयार है, जिसमें मुकामी मिसाइलों का इंतज़ाम भी शामिल है। तसव्वुर करें, अगर पाकिस्तान अपने मुस्तकबिल के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम में इस तुर्क टेक्नोलॉजी को ज़म कर ले तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक कहीं से भी मिसाइल या सेंसर लगा सकते हैं और ये सब एक ही दिमाग के तहत काम करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग ने दिखाया कि अगर आपके पास जदीद एयर डिफेंस नहीं है तो आपके टैंक और फौजी अड्डे दुश्मन के ड्रोन्स के सामने बतखों की तरह बेबस हैं। यूक्रेन की जंग ने साबित किया कि क्रूज मिसाइल और ईरानी शाही ड्रोन्स के हमलों को रोकने के लिए आपको दर्जनों मुख्तलिफ सिस्टम्स की बजाय एक मरबूत शील्ड चाहिए और तुर्की इस शील्ड को न सिर्फ बना चुका है बल्कि अब इसकी फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू होने वाली है। ये तुर्क कौम की इंजीनियरिंग की फतह है और ये उन तमाम तरक्की पजीर ममालिक के लिए उम्मीद की किरण है जो अपने दिफा में खुद मुख्तार होना चाहते हैं। तुर्की ने साबित कर दिया कि सियासी दबाव के बावजूद अगर आपकी क़यादत में इरादा मजबूत हो तो आप जदीद तरीन मिज़ल शील्ड बना सकते हैं और वो भी दुनिया की बेहतरीन कंपनियों के शाना बशाना।
तो दोस्तों तुर्की का ये स्टील डोम सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये एक पैगाम है। ये पैगाम उन तमाम ताकतों के लिए है जो छोटे ममालिक को असलहे की डिप्लोमेसी के ज़रिए कंट्रोल करती हैं। ये पैगाम है इल्म, तहकीक और लगन से आप वो हासिल कर सकते हैं जो कभी नामुमकिन लगता था। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये ख़ास तौर पर एक सबक है कि किस तरह दफ़ाई खुद मुख्तारी हासिल की जाती है। हमें भी इसी रास्ते पर चलना है, अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी है जो दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर दे कि हमला करने की कीमत इसे बहुत भारी पड़ेगी। अब आपकी बारी है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान को तुर्की के स्टील डोम जैसा सिस्टम ख़रीदना चाहिए या पाकिस्तान को अपना मुकम्मल मुल्की हल तैयार करना चाहिए। और अगर आप पाकिस्तानी दफ़ाई माहिर होते तो सबसे पहले किस शहर को इस स्टील डोम से प्रोटेक्ट करते। अपनी राय नीचे दें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।